जादुई पत्थर। एक गांव में एक गरीब परिवार एक छोटे से घर में रहता था। बुजुर्ग पिता 77 साल के थे, जिसका नाम था रमन, और उसका एक बेटा था जो 40 साल का था। उसका नाम था शिवनाथ, और शिवनाथ का एक बेटा जो 12 साल का था, और शिवनाथ की पत्नी जो 35 साल की है। शिवनाथ एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। शाम को घर लौटते वक्त वो रोज शराब के नशे में घर आता था। पूरे महीने की सैलरी वो शराब में उड़ा डालता था, जिसके चक्कर में बुजुर्ग रमन को इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा था। रात को शिवनाथ शराब के नशे में झूमता हुआ घर लौटता है। तभी उसका बेटा उससे लिपटते हुए कहता है, पापा, मेरी स्कूल ड्रेस फट गई है, नई खरीदवा दो। ये सुनते ही बच्चे को थप्पड़ मार देता है। बच्चा दूर जा गिरता है। ये देख बुजुर्ग रमन उससे चिल्लाता हुआ कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम पर हाथ उठाते हुए? जो कुछ भी तुमने कमाया है वो सारा शराब पी के उड़ा डालते हो। ना घर का खर्चा, ना बच्चों के स्कूल की फीस, सारा पैसा मुझे देना पड़ता है इस बुढ़ापे में। घर में जवान बेटा रहने पर भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। और रमन की आंखों से आंसू निकल पड़ता है। और इधर दिखाते हैं कि शिवनाथ की वाइफ सावित्री गुस्से से अपने पति को देख रही होती है। बुजुर्ग रमन सोने का कारीगर है। उसका कारखाना उसके घर से 10 किलोमीटर दूरी पर है। रोज वो घर से कारखाना पैदल ही आवाजाही करता है। इस बुढ़ापे में वो घर से कारखाना जाते जाते थक जाता है। अब इस बुढ़ापे में उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता। एक दिन कारखाने के सेठ उसे हांफता हुआ देखकर कहता है, सेठ कहता है, क्यों रमन जी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हैं? बुजुर्ग हांफते हुए कहता है, तबीयत तो ठीक है सेठ जी, पर इस उम्र में अब 10 किलोमीटर घर से पैदल यहाँ आते आते थक जाता हूँ। सेठ जी कहते हैं, अरे आपके घर से तो यहाँ आने के लिए कितनी सवारी है? बुजुर्ग कहता है, पैदल इसलिए आता हूँ कि ऑटो का किराया बचाकर घर की सब्जी भाजी आ जाती है। क्या करूं, सब किस्मत का खेल है। एक बेटा है, वो जो कमाता है सारा की सारा पैसा दारू में उड़ा डालता है। घर में बहू है और एक पोता है, उसकी तकलीफ देख ही नहीं जाती। एक दिन वो बुजुर्ग रमन कंपनी से पैदल बस स्टॉप की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता था। वो अपनी कंपनी जाते वक्त और काम से लौटते वक्त मंदिर में प्रार्थना करता था, मेरे बेटे को दारू पीने की आदत छूट जाए और मेरा घर खुशहाल कर दो। और रोज की तरह आज भी वो मंदिर से प्रार्थना कर लौट रहा था कि वहाँ पास के पीपल के झाड़ के पास जमीन में उसे एक चमकता पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर में से 7 रंगों के इंद्रधनुष किरणों जैसा लाइट निकल रहा था। रमन वहाँ बैठकर ध्यान से उस पत्थर को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, लगता है ये कुछ भोलेनाथ के त्रिनेत्र जैसा है। और वो पत्थर को प्रणाम कर उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और घर आकर अपने बिस्तर के सिरहाने पर रख देता है। आधी रात को बुजुर्ग रमन को कुछ अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो जाग जाता है। देखता है अपने सिरहाने के पास रखे पत्थर से लाइट बाहर फेंक रही है। वो झट से पत्थर को निकालता है। पत्थर से एक रेज निकलता है, जिसमें से एक लंबे दाढ़ी वाले साधु बाबा प्रकट होते हैं। ये देख बुजुर्ग रमन आश्चर्य से देख उसे प्रणाम करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों से खुश होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें जो भी मांगना हो वो ये पत्थर के जरिए मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। और अगर इस पत्थर से कोई भी गलत मांग करोगे तो वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा और एक समय में एक ही मांग पूरी होगी। अब मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? बुजुर्ग रमन कहता है, मेरी पहली मांग है मेरे बेटे की शराब पीने की आदत छूट जाए। साधु बाबा कहते हैं, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। बुजुर्ग रमन ये सुनकर खुश हो जाता है और तभी वो बाबा भी गायब हो जाते हैं।
और उधर शिवनाथ सोया हुआ है कि तभी स्वप्न में एक बाबा दिखाई देते हैं। एक लंबे दाढ़ी वाले बाबा उसके बिस्तर के पास खड़े होकर कहते हैं, शिवनाथ, तुमने अगर कल से दारू और शराब पीना बंद नहीं किया तो तुम्हारी औरत और तुम्हारा इकलौता पुत्र का मृत्यु होना निश्चित है। ये जान लेना, अपने पिता की इज्जत करना सीखो और कल से तुम हमेशा के लिए शराब छोड़ दोगे और अपने परिवार के सामने कसम भी खाओगे कि कभी भी तुम शराब को हाथ तक नहीं लगाओगे और जो भी तुम कमाओगे महीने का सारा पैसा घर में लगा कर दोगे। और ये कहकर बाबा अदृश्य हो जाते हैं। शिवनाथ की नींद टूटती है और वो बिस्तर पर बैठकर हाँफने लगता है और हड़बड़ा कर उठकर लोटे में रखे पानी को घटघटा कर पी जाता है और सोचता हुआ मन ही मन कहता है, कल से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर हमने कल शराब पी तो कुछ भी हो सकता है। ये बाबा कोई सिद्ध पुरुष होगा। तभी उसकी नजर दीवार घड़ी पर जाती है जो सुबह के 4 बज रहे हैं और शिवनाथ को पता है कि सुबह का सपना ज्यादातर सच ही होता है और वो चिंतित होकर टहलने लगता है। दूसरे दिन सुबह शिवनाथ रमन के पांव छूकर अपने काम पर जाता है और अपने बच्चों को प्यार करता हुआ कहता है, बेटा, आज तुम्हारे लिए स्कूल ड्रेस ले आऊंगा। और पत्नी को देखकर कहता है, सावित्री, एक थैला दे दो, काम से लौटते वक्त सब्जी भाजी लेता आऊंगा। ये बदलाव देख सावित्री आश्चर्य हो जाती है और मन ही मन खुश भी होती है और हाथ जोड़कर ऊपर देखकर भगवान को धन्यवाद करती है। इधर बुजुर्ग रमन काम पर जाते समय पत्थर को निकालता हुआ देखकर कहता है, आज इस पत्थर को अपने सेठ जी को दिखाता हूँ कि ये किस चीज का बना हुआ पत्थर है। इतना चमत्कार कैसे है इसमें। अपने कारखाना आकर अपने सेठ को वो पत्थर देते हुए कहता है, सेठ जी, इस पत्थर का पता लगवाइए। ये कोई कीमती पत्थर है या साधारण सा पत्थर है। सेठ ज्वेलरी वाले ने उस पत्थर को चेकिंग करने को दूसरे कारखाने में भेज देता है। उसी शाम को सेठ पत्थर लौटाते हुए बुजुर्ग रमन को कहता है, ये अनमोल चमत्कारी कीमती रूबी पत्थर है। इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। ये सुनकर बुजुर्ग थरथराने लगता है। सेठ जी और कहते हैं, देखो रमन जी, ये पत्थर अभी अपने पास संभाल कर रख लो। जब बेचना हो तो आप हमें बता देना। बुजुर्ग रमन घर आता है, सोचता है, इसे बेच देंगे तो एक ही बार में सारा पैसा खर्च भी हो जाएगा। क्यों ना जब जरूरत पड़ेगी तभी इनसे मांग लेंगे। और तभी शिवनाथ भाजी सब्जी लेकर घर आता है। उसने आज शराब नहीं पी रखी है। ये देखकर रमन मन ही मन खुश होता है। इसका मतलब बाबा का कहना सच हुआ। और फिर देर रात को रमन उस पत्थर को निकाल कर कहता है, बाबा, आप दर्शन दे। और तभी पत्थर में से एक रेज निकलता है और बाबा प्रकट होते हैं। रमन कहता है, बाबा, आपकी कृपा से मेरा लड़का शिवनाथ सुधर गया है। अब मेरे घर की तकलीफों को दूर करके मेरे घर को खुशहाल बना दें। इस पर बाबा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन रमन का घर झोपड़ी से बिल्डिंग में तब्दील हो जाता है और पूरा परिवार अमीर बन जाता है। ये देख पड़ोसी रामलाल को उससे जलन होने लगती है कि अचानक कि रमन इतने पैसे वाला कैसे बन गया। कि तभी पड़ोसी रामलाल का बेटा बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर उसे जवाब दे देता है, ये बचने वाला नहीं है, अब इसे भगवान ही बचा सकते हैं। ये बातें जब रमन को पता चलती है तो रमन उसे घर में देखने के लिए जाता है। रामलाल को कहता है, तुम चिंता न करो, रात को मैं प्रार्थना करूँगा, तुम्हारा बेटा देखना सुबह ठीक हो जाएगा। रमन वहाँ से चला जाता है और फिर उसी रात को रमन पत्थर को निकाल कर कहता है, बाबा आप प्रकट हो। और इस पत्थर में से किरणें निकलती है जिसमें से बाबा प्रकट होते हैं। कैसे हैं बाबा? मेरे पड़ोसी रामलाल के बेटे को बचा लीजिए, आपसे विनती करता हूँ। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, कहकर गायब हो जाते हैं। और ये सारा मामला बाहर खिड़की से रामलाल चुपके से नजारा देख आश्चर्य हो जाता है। दूसरे दिन रामलाल रमन के पास आकर कहता है, तुम्हारा धन्यवाद, जय जय हो। लगता है तुम्हारी प्रार्थना से मेरा बेटा स्वस्थ हो गया है। रमन ने कहा, भाई सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर रमन बाहर जाता है
इसी बीच रामलाल तकिए में से पत्थर को निकाल लेता है और फिर चाय पीकर चला जाता है। दूसरी रात रामलाल आधी रात को घर पर उस पत्थर को निकालकर वैसे ही कहता है कि बाबा प्रकट हो, और पत्थर से वैसे ही एक रेस निकलता है जिसमें से बाबा प्रकट होते हैं। रामलाल ये देख खुशी से कहता है, बाबा हमारे पड़ोसी रमन को बर्बाद कर दो, हमें करोड़पति बना दो। तभी ये सुनकर बाबा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और अचानक एक सांप बाबा के गले से उतरकर रामलाल को काटने दौड़ता है। ये देख रामलाल वहाँ से भागता हुआ रमन के घर पहुँचता है और उससे माफी मांगता है और उसे वो पत्थर दे देता है। तभी पीछे से सांप आकर रामलाल को डस लेता है, जिससे रामलाल के मुंह से झाग निकलता है और वो वहीं अपना प्राण त्याग देता है। तो देखा भाइयों, लालच में कभी भी इंसान को गलत काम नहीं करना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।